जय श्री कृष्ण वैष्णव। देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र, सर्वप्रथम अपना आराध्य देव का स्मरण करते हैं। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री यमुना महाराण्यै नमः। तो वैष्णव, अभी अपना सिद्धांत रहस्य, अपने वल्लभ द्वारा रचित सिद्धांत रहस्य का अपना संस्कृत से हिंदी में अनुवाद अपन ने प्रारंभ कर चुके हैं और अपने करीब 5 श्लोक हो चुके हैं। अब आज हम 6वां श्लोक देखेंगे और वीडियो नंबर 43। तस्मात् आदौ सर्वकार्ये सर्ववस्तु समर्पणं दत्ताप्रहारवचनं च तथा च सकलं हरेः न ग्राह्यमिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतम्। तस्मात् आदौ, तस्मात् माने इसीलिए, सर्व कार्य, आदौ माने प्रारंभ में, सर्व कार्य सभी कार्य के प्रारंभ में, सर्व वस्तु समर्पणम सभी वस्तु हमको प्रभु को समर्पित करना चाहिए। तस्मात् इसीलिए, सभी सर्व कार्य आदौ सभी कार्य के आदौ माने आदि, आरंभ में ही सर्व वस्तु समर्पणम सभी वस्तु हमें प्रभु को समर्पित करना चाहिए। दत्ता अपहरम वचनम च, दत्ता और दी हुई वस्तु को हमने अपहार यानी एक बार देने के बाद में अपहार उसको टालना चाहिए, उसका त्याग करना। अपहार वचनम दी हुई वस्तु को हमें पुनः न ग्राह्यमिति उसका फिर से ग्रहण नहीं करना चाहिए। सकलम हरे, सकलम हरे माने संपूर्ण प्रभु को देने के बाद में उसको न ग्राह्यमिति कुछ भी हमने उसको वापस ग्रहण नहीं करना चाहिए। इति भिन्न मार्ग परम मतम, ये भिन्न मार्ग दूसरे मार्ग का, दूसरे धर्म का ऐसा मत है कि एक बार हमने प्रभु को दिया मतलब तो उसको हमने ग्रहण नहीं कर, क्योंकि वो अर्पण की भावना है। अर्पण माने अपनी चीज़ दूसरों को दान देना, पर अपने पुष्टि मार्ग में क्या है, समर्पण की भावना, प्रभु का ही दिया हुआ प्रभु को समर्पित करना, और वो बाद में हम प्रसाद रूप से ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अन्य धर्मों में क्या है कि प्रभु को ग्रहण अर्पण करने के बाद में उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। वो वहाँ के मंदिर के पंडित जी, ब्राह्मण वगैरह जो है वही ग्रहण कर सकते, लेकिन पुष्टि मार्ग की ये मर्यादा नहीं है। तो क्या कहा है, तस्मात् आदौ सर्व कार्ये सर्ववस्तु समर्पणम, इसलिए सभी कार्य के आरंभ में सभी वस्तु का समर्पण करने के बाद में और दत्ता देने के बाद में अपहार उसका त्याग करना चाहिए। तथा च सकलम हरे, सकलम हरे जो कुछ भी प्रभु को अर्पण किया है वो सभी, सकलम माने संपूर्ण सब, हरे है अर्पण करने के बाद में, दत्ता दिया देने के बाद में उसका त्याग करना चाहिए। न ग्राह्यमिति उसका ग्रहण नहीं करना चाहिए। इति वाक्यम ऐसा कहना, वाक्य भिन्न मार्ग परम मतम ऐसा कहना, भिन्न मार्ग दूसरे मार्ग के अन्य धर्मों का ऐसा मत है कि एक बार प्रभु को देने के बाद में हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन पुष्टि मार्ग में ऐसा है कि एक बार प्रभु को देने के बाद में, अर्पण करने के बाद में हम दास भाव से, सेवक के भाव से प्रसाद के तौर पर हम उसको ले सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। तो आगे का श्लोक वैष्णव, सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिद्धेति तथा कार्यं समर्पेव सर्वेषां ब्रह्मता ततः। सेवकानां यथा, यथा माने जैसे, सेवकानां लोके इस लोक में, जैसे इस लोक में सेवकानां सेवकों के लिए जैसा व्यवहार प्रसिद्धति, सेवकों के लिए जैसा करने का कहा है, जैसा व्यवहार है मतलब सेवकों ने क्या करना चाहिए जैसा बताया हुआ है, तथा कार्यम वैसा ही करना चाहिए। सर्वेशाम समर्पेव सभी को समर्पण करके ही हमने वैसा ही करना चाहिए। ब्रह्मता ततः, ततः माने बाद में हम ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ऐसा हमारे अपने धर्म का कहना है। सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिद्धति, सेवकों के लिए जैसा इस लोक में व्यवहार प्रसिद्ध है, नहीं सेवकों ने क्या करना चाहिए जैसा कहा हुआ है हमारे धर्म में, वैसा ही तथा कार्यम वैसा ही करना चाहिए। सर्वेशाम समर्पेव अर्थात सभी का समर्पण करके ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसा व्यवहार। तो अन्य ततः ब्रह्मता, तथा तो हम फिर ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। फिर से देखो, इसीलिए सभी कार्य, तस्मादादौ सर्व कार्य सर्व वस्तु समर्पणम, इसलिए सभी कार्य के आरंभ में सभी वस्तुएं हमें ग्रहण करके ही लेना चाहिए।
दत्ता प्रहार वचनम, दत्ता दी हुई कोई भी चीज़, दान में दी हुई कोई भी दी सकलम हरे, प्रभु को दान में दी हुई कोई भी वस्तु को हमें न ग्राह्यम, न ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा अन्य मार्गों का मत है, अन्य मार्गों का कहना है, अन्य धर्म का। सेवक का नाम यथा लोके, सेवकों के लिए जैसा व्यवहार प्रसिद्ध है कि सेवकों ने क्या करना चाहिए, वैसा ही तथा कार्यम, वैसा ही हमने करना चाहिए, तथा कार्यम सर्वेशाम, वैसा ही करना चाहिए। तो ब्रह्मता ततः, तो हम ब्रह्मत्व हमें प्राप्त होता है, ऐसा हमारा पुष्टि मार्ग का नियम है, या पुष्टि मार्ग का हमारे महाप्रभु जी का कहना है। जय श्री कृष्ण वैष्णव।